आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स विच एंड्स अप टू हैविंग बैक पेन। सो इसका मतलब मैं इस वीडियो में आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ऐसे मिस्टेक्स करोगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मिस्टेक है, एंड आप रियलाइज़ भी नहीं करोगे कि ये आगे चल कर आपके हानिकारक हो सकती है। देन यू एंड अप हैविंग बैक पेन। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, एंड ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फील होते ही हमें डायरेक्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये आपको नॉलेज मिल जाएगी इस वीडियो को, तो बीच में स्किप मत कीजिएगा, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। एंड अगर इसको पसंद आया तो लाइक और ज़रूर कीजिएगा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल पेन फ्री। सो दिस इज़ डॉक्टर शिबा कवसर, अ प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हैवी लिफ्टिंग। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि यूजुअली लोग हैवी लिफ्टिंग, जो भी ऑक्यूपेशन हो आपका जिसमें आपको हैवी सामान उठाना है, उसका हर बार एक प्रोटोकॉल होता है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, हल्के में ले लेते हैं। देन आफ्टर 30+ to 40 आप रीच भी नहीं कर पाते हो, देन यू हैव अ बैक पेन इशू। क्यों? क्योंकि आपका लिफ्ट करने का तरीका गलत होता है। तो मैं आपको इस पिक्चर में जो दिखा रही हूँ, आपको ऐसा लिफ्ट करना चाहिए। आपके नीज को बेंड करो, थोड़ा बैक को बेंड करो, देन लिफ्ट। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, प्लीज़ डू नोट डाउन, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक बहुत करती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स वेयर 80% ऑफ पॉपुलेशन डस। नेक्स्ट, वेरी कॉमन मिस्टेक, पॉस्चर। बहुत सारे लोगों को आदत है ऐसे पेट छोड़ के बैठने की, ठीक है, या फिर एकदम से स्लाउच होने की। तो ये सब नॉर्मल है। एंड आईटी प्रोफेशन में बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं बैक पेन के लिए। वजह इसके बस एक ही, पुअर पॉस्चर। सो मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे करेक्ट इनकरेक्ट पॉस्चर सब डाले, सो यू कैन प्लीज जस्ट गो देयर एंड जस्ट चेक इट आउट, द प्रॉपर पॉस्चर्स। एंड यहाँ पे भी बताऊंगी। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जब आप एक ही पॉस्चर ऐसे यूज करते हो फॉर कंटिन्यूसली मंथ्स टुगेदर, ईयर्स टुगेदर, तो आपको बैक पेन आने की बहुत सारे चांसेस होते हैं। वो इस वजह से होते हैं, आपकी बॉडी एक सेट होती है अलाइनमेंट के लिए। तो आप उस अलाइनमेंट पे छेड़छाड़ करते हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी ना। अभी जो भी कोई भी प्रोफेशन ले लो, रिसेप्शनिस्ट का प्रोफेशन, आईटी प्रोफेशन, टेलर प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन जिसमें आपको टेबल वर्क करना होता है, मैक्सिमम लोगों को बैक पेन इश्यू होता है। रीजन इज ओनली वन रीजन, दैट इज योर बैक पेन। सो फॉर दैट you have to maintain an erect posture जिसमें आपके सारे बॉडी पार्ट्स एंड सारे बोन्स, everything will be in a normal alignment where you will not stress more on lumbar area. जब आप ऐसे स्लाउच ऐसे जब बैठ जाते हो तो सारा जो नीचे जो बैक होता है लंबार एरिया में, उस एरिया में यहाँ पे दिखाती हूँ पिक्चर, जो लंबार एरिया में क्या होता है, ज़्यादा लोड पड़ जाता है। उस लोड की वजह से आपका बैक पेन इंक्रीज हो जाता है। Now next, let's talk about a third common mistake which people make, and that is forward bending. कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, वेरी बेसिक एग्जाम्पल इज मोबाइल फोन एंड लैपटॉप। मोबाइल फोन 24 घंटे से चलाते रहते हैं। डू यू नो, जब हम मोबाइल फोन के सब बेंड करते हैं, वी आर गोना पुट मोर देन 7 kgs डाउन। So when we do that, more than 7 kgs of head, it says that it's gonna fall like this. So इसकी वजह से this is getting pressurized, and also this will get pressurized because you are bending continuously like this. Everything gets pressurized, and then you end up having back pain.
And next, laptop. So people usually make a triangle. Just see this picture. That's how they sit for such a long time, and which is not at all supposed to sit like that. Definitely, if you sit like that for overall time, not only while sitting, okay, people even does that while lying down. पता नहीं ऐसे टेढ़े मेढ़े सो जाते हैं, किसी को पता चलता है कि बैक पेन हो रहा है बहुत। अभी कभी ऑफिस में बैठे हैं, चलो बैठे बैठे से लीन कर लिया, ऐसे बेड हो जाते हैं, तो दैट इज द रॉन्ग पोस्चर। आपको लगता है दिन में आपने एक बार किया है, अगर उस एक को जोड़ के देखो, आपने बहुत बार वो वाली चीज़ की है, तो डेफिनेटली आपको बैक पेन इश्यूज होने के चांसेस है ही। सो द नेक्स्ट, ये आके मेडिकल फील्ड के अंदर आ जाता है, एंड दैट इज योर फोर्थ वन इज ट्रॉमा। ऐसे कितने ही लोग इंडिया में हैं, चलो गिर गए, चोट लग गई, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, पहले खुद का इलाज करेंगे, खुद इलाज कर लेंगे पहले, अगर इलाज सफल रहा देन ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं जाने की। अभी गिर गए ना, इमीडिएट डॉक्टर के पास गए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट लिया, ना एक्सरे निकाले देखने के लिए कि बोन डिसलोकेट हुआ या फ्रैक्चर हुआ, ऐसा कुछ नहीं, ये सब नहीं करेंगे। पहली बात करेंगे, खुद का इलाज करेंगे, पहले देखेंगे इससे रिजल्ट मिलता है या नहीं। उनको नहीं मिलता है तब उनको लगता है ठीक है चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक देर हो जाती है। सो ट्रॉमा कैन ऑल्सो, अगर माइल्ड एंड मॉडरेट है तो घर के नुस्खों से, होम रेमेडीज से ठीक हो जाता है। व्हेन इट इज 3rd डिग्री, सो इसके लिए आपको या वो सर्जरी, पीओपी और डॉक्टर का राय चाहिए ही चाहिए। एंड द लास्ट वन इज डिजेनरेटिव चेंजेस। सो आप लोगों ने एड्स में सब देखे होंगे, 30s के बाद ये हॉर्लिक्स लो, वो हॉर्लिक्स लो, देखा होगा ना ये सब कुछ। बट टू बी ऑनेस्ट, लेट मी टेल यू, 30 के बाद आपका कैल्शियम लेवल ऑटोमेटिकली गोज डाउन एंड डाउन डे बाय डे, and this is because your body will stop making osteoblast cells. So there are two things to remember. One is osteoblast and another is osteoclast. Osteoblast will build up the calcium cells and osteoclast will cut down the calcium cells. So as you hit 30, so after 30, production of osteoblast cells will come down. So osteoclast will come into play. So अभी बन रहा है 5 cells, कट हो रहा है 7-8 cells. So how does it matter? तो बैलेंस ही नहीं है। So definitely calcium levels goes down and down and down and down and down, and people end up having back pain. And then what people says, कि चलो मेडिसिन ले लिया कम। No, never end up into medications, painkillers. To get a proper treatment, you have to go to a physical therapist where they teach some exercise, they'll reduce your pain and they'll give you a list of exercises which will help you for having your better lifestyle. Thank you so much. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना।